Vedanta Computer Institute, Palaganj, Patna, Bihar। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 2, यानी कि हम लोग एमएस ऑफिस का फर्स्ट एप्लीकेशंस एमएस वर्ड पिछला वीडियो में चालू कर चुके हैं और क्रमबद्ध तरीके से एक एक करते हुए वीडियो का एक सीरीज चलेगा। तो आप लोग जो भी वीडियो देखिए वो सीरीज वाइज देखिए, पार्ट 1, तब पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन। तो देर ना करते हुए हम लोग आज का टॉपिक डिस्कशन करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइल मेनू, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ाई जाएगी फाइल मेनू के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, एग्जिट के बारे में। और साथ ही साथ एक कमाल का ट्रिक पढ़ने वाले हैं कि एमएस वर्ड में टाइप किया गया कोई डॉक्यूमेंट को बिना किसी सॉफ्टवेयर के पीडीएफ में कैसे बदलते हैं। तो देर ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं एमएस वर्ड की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने वर्ड का विंडोज ओपन कर रखा है और जैसा कि पिछला वीडियो में बताया था कि वर्ड स्टार्ट करने पर बना बनाया डॉक्यूमेंट का प्रारूप आता है और इस प्रारूप को हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं। तो आज हम लोग टेम्पलेट न लेकर के डायरेक्ट सादा डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर में ये मेनू बार है, पिछला वीडियो में इसका डिस्कशन किया गया है। और मेनू बार में 9 प्राइमरी मेनू होते हैं और 3 एडिशनल मेनू होते हैं। एडिशनल मतलब ऐसा मेनू जो कोई वस्तु लाने पर आएगा और फिर चला जाएगा। तो एक एक करके प्रत्येक मेनू के बारे में हम लोग सीरीज बाय सीरीज अध्ययन करेंगे और आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फाइल मेनू। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेनू बार के अंतर्गत यहाँ जो मेनू बार है, इस मेनू बार के अंतर्गत सबसे पहला आपको ब्लू कलर का एक कोडिंग दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर। तो यह हुआ आपका फाइल मेनू। जस्ट बगल में है होम, इंसर्ट। तो एक एक करके हम लोग प्रतिदिन एक एक मेनू को समाप्त करेंगे। तो फर्स्ट है आपका फाइल मेनू। इसका काम क्या है वर्ड में। तो वर्ड में जैसे ही हम फाइल मेनू में क्लिक करते हैं, आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा ऑप्शन आता है। कौन ऑप्शन से क्या होगा क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो फाइल मेनू का सबसे पहला जो ऑप्शन है उसका नाम है इन्फो। देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है इन्फो। इन्फो मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, और इंफॉर्मेशन को ही शॉर्ट में इन्फो बोला जाता है। तो इन्फो पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट का परिचय बताएगा, आपका डॉक्यूमेंट का विवरण बताएगा। एज फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि हम ये डॉक्यूमेंट को ओपन किए हुए हैं। कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम खोल के रखे हुए हैं, देख रहे हैं, या मेरा एक डॉक्यूमेंट है जो ऑलरेडी हम क्रिएटेड किए हुए हैं। तो फाइल में जाने के बाद इन्फो में गए तो आप देख पा रहे होंगे कि इन्फो के अंतर्गत हमारा बता रहा है कि आपका फाइल का साइज 1.4 MB है। आपका डॉक्यूमेंट में एक पेज है। आपका डॉक्यूमेंट में 179 वर्ड्स लिखा हुआ है। कब बनाया गया, कितना समय में इसको बनाने के लिए चालू किया गया था, और भी पूरा डिटेल। तो इन शॉर्ट याद रखेंगे कि डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी चेक करने के लिए फाइल मेनू के इन्फो ऑप्शन पे क्लिक करना है। दूसरा है न्यू। न्यू मतलब होता है नया। एज फॉर एग्जाम्पल, इस डॉक्यूमेंट को हम बना लिए और अब हमें नया डॉक्यूमेंट बनाना है। तो उसके लिए हमें Ctrl+N दबाना है। Ctrl+N। जैसे ही Ctrl+N दबाएंगे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ एक बात याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक नियम होता है कि जब कभी भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे, तो वर्डपैड में पढ़ाया गया था कि एक डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिएगा तो दूसरा वाला बंद हो जाता है। लेकिन एमएस वर्ड में बिना पहले वाले विंडोज को बंद किए हुए आप मल्टीपल विंडोज को एक बार में खोल सकते हैं। जैसा कि Ctrl+N फिर से दबा दिए तो आप यहाँ देखिएगा डॉक्यूमेंट 3 हो गया है, डॉक्यूमेंट 3 हो गया है। फिर Ctrl+N तो डॉक्यूमेंट 4 हो गया, Ctrl+N डॉक्यूमेंट 5 हो गया। इसका मतलब पहले से भी जो 4 को डॉक्यूमेंट है वो सब का सब खुला हुआ है। कैसे पता चलेगा? तो टास्क बार में वर्ड के सिंबल पे आप पॉइंटर रखेंगे, आपको सभी विंडो शो करेगा जो जो वर्ड में खुला हुआ है। ठीक है, तो न्यू का मतलब हुआ नया डॉक्यूमेंट ओपन करना। लेकिन अब सवाल यहाँ पे है कि हम सारे डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देते हैं। देखिए, क्लोज कर दिए, इसको भी क्लोज कर दिए, इसको भी क्लोज कर दिए। अभी फिलहाल मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। तो यदि आप नया डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं तो Ctrl+N दबाएंगे। लेकिन यदि इसी डॉक्यूमेंट में नया पेज लाना चाहते हैं तो Ctrl+Enter दबाएंगे। दोनों अलग अलग बात है। यदि नया डॉक्यूमेंट लाना है तो Ctrl+N, और इसी डॉक्यूमेंट में नया पेज लाना है तो Ctrl+Enter। जैसा कि एक पेज मेरा भरा हुआ है, अब हम चाहते हैं कि एक और पेज आ जाए तो कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे। देख रहे होंगे एक और पेज आया है। फिर माने कि एक और पेज आ जाए तो फिर से Ctrl+Enter, फिर से Ctrl+Enter, Ctrl+Enter, Ctrl+Enter। Ctrl+Enter से नया पेज आएगा, जबकि Ctrl+N से
नया डॉक्यूमेंट आएगा। आप देखेंगे यहाँ अभी भी एक ही डॉक्यूमेंट है, तो अब कंट्रोल एन दबा दिए तो अब देखिएगा नया डॉक्यूमेंट आ गया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 हो गया। तो कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल इंटर न्यू पेज। दूसरा है ओपन। ओपन मतलब होता है खोलना, वैसा फाइल जो पहले से सेव करके रखा हुआ हो और उसी को आप खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए फाइल में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कंप्यूटर में जाना है, थोड़ा सा स्टेप्स अलग है वर्डपैड से। ओपन में जाना है, उसके बाद कंप्यूटर पे जाके डबल क्लिक करना है। इसके बाद आपका डायरेक्टरी ओपन हो जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट जहाँ है आप वहाँ पे जाइए। जैसे मेरा डॉक्यूमेंट में है तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट में गए, ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हुए अपने फाइल को चूज करेंगे, ठीक है, जो आप खोलना चाहते हैं। तो इसको चूज किए और उसके बाद ओपन कर दिए। आप देखेंगे कि वह डॉक्यूमेंट हमारा वर्ड में खुल चुका है। तो इस तरह से सीखा हमने ओपन। ओपन में ध्यान देने योग्य बातें क्या है उसको समझिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत यदि आप हाल फिलहाल में कोई काम किए हैं और आप भूल गए कि किया गया काम कहाँ स्टोर हुआ है, उसको भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमने कंट्रोल एन लिया, कुछ लिखा और लिखने के बाद कंट्रोल एस दबाएं, कंप्यूटर पे डबल क्लिक और यहाँ सीधे नाम लिख के सेव कर दिए। अब हमें याद ही नहीं है कि हम उस डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव किए थे, तो कंट्रोल ओ दबाने पे पता ही नहीं कहाँ चल गया है। देखिए अब कहाँ नहीं गया, कहाँ गया, इसके लिए आपको मशक्कत करनी होगी। तो इसके लिए एमएस वर्ड में एक ट्रिक दिया हुआ है कि यदि आप हाल फिलहाल में कोई डॉक्यूमेंट बनाए हैं और आप लोकेशन भूल गए तो इसे भी आप डायरेक्ट खोल सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, डायरेक्टली फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और आप डायरेक्ट यहाँ देखेंगे कि जो फाइल आप हाल फिलहाल में खोले हैं वो सारा फाइल का सूची यहाँ बना हुआ है। तो आपका जो है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इसको खोल सकते हैं। तो इसको हम लोग ओपन रिसेंटली बोलते हैं। फाइल के बाद ओपन, तो यहाँ से ओपन होगा और ये ओपन रिसेंटली है, यानी हाल फिलहाल में खोला गया डॉक्यूमेंट। इसके बाद है सेव, जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। सेव मतलब हुआ कोई भी काम को करने के बाद उस फाइल को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना है, तो कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं, कंट्रोल एस, या फाइल में जाके सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है सेव के बाद सेव एज, यह बहुत ही जरूरी विकल्प है। काम क्या है उसको समझिए। मान लिया जाए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए हुए हैं किसी का, देखिए बना हुआ है। अब ये आप बना हुआ देख रहे हैं तो यह तो सेव है। अब मेरा इच्छा है कि इसमें हम कोई सुधार करें और इसको दूसरे नाम से सेव करना है। सुधार करने के बाद इसको दूसरे नाम से सेव करना है। तो सेव एज का मतलब कि सेव किया हुआ किसी भी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज करते हैं। जैसे कि यह सेव है पहले से, अब हमको कुछ बदलाव करना है। यहाँ पे 15 के बदले 20 लिखना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है, यहाँ पे और कोई चेंज करना है तो आप अपने इच्छा अनुसार चेंज कर दीजिए। और चेंज करने के बाद हम चाहते हैं कि इसको दूसरे नाम से सेव करना है। एक बार तो सेव है, तो सेव ना करके फाइल में जाएंगे और सेव एज करेंगे। सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12 दबाना है, बस F12। उसके बाद अपना नाम लिखिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आपका फाइल सेव हो जाता है। तो सेव एज का मतलब हुआ कोई भी सेव किया गया फाइल को पुनः किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव नहीं सेव एज करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट ऑप्शन, यानी कि फाइल का अगला ऑप्शन है प्रिंट। बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम करने आएगा और प्रिंट करने आएगा ही नहीं, तो आपको काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट बना हुआ है और प्रिंट करने आपको आ ही नहीं रहा है। तो प्रिंट करने के लिए थोड़ा सा कुछ कंडीशनल नियम आपको याद रखना होगा और बहुत ही जरूरी नियम है। पहला है कि जब कभी भी किसी भी चीज़ को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल प्लस पी दबाना है। कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे। देखिए ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारा डॉक्यूमेंट 3 पेज का है और कर्सर हमारा 2nd पेज में है। हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं पूरे फॉर्म को, तो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे, कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। या फिर फाइल में जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे, कर दिए। यहाँ आपको प्रिंट के लिए 3 बात याद रखना है। देखिए सबसे पहला प्रिंट के लिए सबसे पहला जो बात याद रखना है वो याद रखना है कि प्रिंट करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट प्रिंटर करेंगे और दूसरा बात याद रखना है नंबर ऑफ कॉपी लिखेंगे। ये 2 चीज़ एनी हाउ करना है, तभी हम किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। पहला सेलेक्ट प्रिंटर करेंगे और दूसरा नंबर ऑफ कॉपी लिखेंगे। जैसा कि
आप यहाँ देखिए, यह मेरा डॉक्यूमेंट है और इसे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले कंट्रोल P, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रिंटर का लिस्ट है, बहुत सारा प्रिंटर है। आप जिस भी प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं आप उस प्रिंटर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि हमें प्रिंट करना है कैनन से, तो हम कैनन पे क्लिक कर देंगे। यदि आपका इच्छा है कि नहीं हमको इप्सन से प्रिंट करना है तो हम इप्सन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। दूसरा बात है कि आपको कितना कॉपी प्रिंट करना है। ये जो फॉर्म है ना टोटल 3 पेज का, यह कितना कॉपी प्रिंट करना है, 1 पीस निकालना है सब पेज का, कि 2 पीस निकालना है सब पेज का, या 3 पीस निकालना है सब पेज का। तो प्रत्येक पेज को कितना कितना कॉपी निकालना है वो यहाँ लिखेंगे। यदि हम यहाँ 5 लिख दिए तो अब पहला पेज भी 5 पीस, दूसरा पेज भी 5 पीस और तीसरा पेज भी 5 पीस प्रिंट होगा। तो यह जनरल प्रॉपर्टी है प्रिंट करने का। इसके अलावा यदि आप और कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे पेपर का साइज बदलना है तो यहाँ से साइज चेंज कर देंगे। दूसरा चीज आपको सीखना है कि मान लिया जाए ये 3 पेज है और हमें प्रिंट करना है सिर्फ पेज नंबर 1, तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रिंट ऑल पेज। प्रिंट ऑल पेज, ऑल मतलब सब पेज प्रिंट होगा, लेकिन हमें प्रिंट करना है सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 1। तो यहाँ पेजेस के अंतर्गत आप उस पेज को लिखेंगे जो आप प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि हमें 1 प्रिंट करना है तो हम 1 लिखेंगे। आप जैसे ही 1 लिखें तो ऑल के बदले ऑटोमेटिक कस्टम हो गया है। मान लिया जाए हमें 1 और 3 दोनों प्रिंट करना है तो 1 लिखेंगे, कॉमा देंगे और 3 लिखेंगे। अब आपका पेज नंबर 1 भी प्रिंट होगा और पेज नंबर 3 भी प्रिंट होगा। लेकिन मल्टीपल पेजेस के सिचुएशन में, जैसे कि 1 है, 7 है, 9 है, तो आप कॉमा से सेपरेटेड करते हुए सभी पेजेस को इस तरह से लिख देंगे। ठीक है। लगातार पेज प्रिंट करना रहे, जैसे 1 से 3 तक, तो 1 लिखेंगे, डैश देंगे, 3 लिखेंगे। इस तरह से कस्टम पेज को प्रिंट किया जाता है। ठीक है। तो प्रिंट में पहला प्रॉपर्टी प्रिंटर आपको चुनना है, दूसरा नंबर ऑफ कॉपी डालना है, तीसरा कस्टम पेज के लिए आपको पेज नंबर लिखना है। चौथा चीज, यदि आप चाहते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बैक टू बैक प्रिंट करें, यानी आगे पीछे प्रिंट करें, अपने आप आगे पीछे होते जाए, तो सबसे जरूरी चीज है ही। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पेज नंबर 1 निकालते हैं, फिर उलट के डालते हैं पेज को और उसके बाद पेज नंबर 2 प्रिंट करते हैं। लेकिन मेरा इच्छा है कि अपने आप आगे पीछे प्रिंट हो जाए और वो भी प्रॉपर ऑर्डर से। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक है, यहाँ पे ऑल पेज के बदले प्रिंट ऑड पेज करेंगे। देखिए लिखा हुआ है प्रिंट ऑड पेज, बस क्लिक कर दीजिए और प्रिंट कर दीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ वैसा पेज निकलेगा जो ऑड नंबर में है। एग्जाम्पल 1 निकलेगा, 3 निकलेगा, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से। तो एक बार जब ऑड पेज प्रिंट हो जाए तो पेज को आप उलट के डाल दीजिए और इस बार ऑड के बजाय इवन चुन लीजिए। अब 1 के पीछे 2 निकलेगा, 3 के पीछे 4 निकलेगा, 5 के पीछे 6 निकलेगा। इस तरह से हम पेजेस को बैक टू बैक प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंटर का लास्ट प्रॉपर्टी है, इन केस यदि हमारे पास 3 पेज है और हम चाहते हैं कि एक पेज में 2 पेज प्रिंट हो, वो भी एक ही तरफ, एक ही साइड में, मतलब कि माइक्रो करके कैसे प्रिंट करेंगे। तो आप प्रिंटर के प्रॉपर्टी में सबसे नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन आता है 1 पेज पर सीट, यानी 1 पेज 1 सीट में। लेकिन मेरा इच्छा है 2 पेज पर सीट, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आएगा आपको 2 पेज पर सीट, 4 पेज पर सीट, 6 पेज पर सीट। तो हम यहाँ से कर दिए 2 पेज पर सीट। अब जाके प्रिंट करेंगे तो अब जो प्रिंट होगा वो एक पेज में 2 पेज प्रिंट हो जाए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये दोनों पेज है ना, तो ये दोनों पेज अलग अलग नहीं प्रिंट होगा, एक ही में दोनों प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हमने सीखा प्रिंटर का प्रॉपर्टी। याद रखने योग्य बातें, कंट्रोल P दबाएंगे, प्रिंटर का नाम चुनना है, नंबर ऑफ कॉपी डालना है, यदि सब पेज प्रिंट करना है तो ऑल रखेंगे, कोई करना है तो पेजेज में जाके पेज नंबर रखेंगे। दूसरा बात, यदि बैक टू बैक प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑड पेज और इवन पेज का उपयोग करेंगे। तीसरा बात, यदि मल्टीपल पेजेज को एक पेज में प्रिंट करना है तब पेज पर सीट में जाएंगे, यहाँ से जितना पेज आप एक पेज में प्रिंट करना चाहते हैं अपने इच्छानुसार ऑप्शन को चुनेंगे और फाइनली प्रिंट पर जाके क्लिक कर देंगे। इतना करते ही हमारा डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे प्रिंटर अभी एक्टिव नहीं है, लिख दिया नॉट रेडी, मिनिमाइज कर देंगे। अब जब कभी भी प्रिंटर लगाएंगे हमारा डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। तो हमने पढ़ा फाइल मेनू का इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। अब है शेयर। शेयर मतलब होता है यह डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट हम बनाए हैं उसको ईमेल आईडी की मदद से किसी दूसरे जगह भेजना।
और उसके बाद है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब होता है ये जो डॉक्यूमेंट है इसको पीडीएफ में चेंज करना है। जैसा कि हम बताए थे कि सॉफ्टवेयर की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वर्ड के डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में चेंज करने के लिए आपको फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, क्रिएट पीडीएफ नामक एक ऑप्शन आ रहा है, एकदम आसान है। क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद बस आप पब्लिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ में चेंज हो जाएगा। देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद देखेंगे कि आप इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में चेंज कर पाए हैं और ऑटोमेटिकली पीडीएफ ओपन हो जाता है। देखिए पीडीएफ आपका खुल के आ जाएगा, ओपनिंग हो रहा है, देखिए पीडीएफ में चेंज हो गया, ठीक है। तो हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल मेनू जिसके अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट और शेयर के बारे में। किसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बदलने का एक और तरीका है, आप डायरेक्टली F12 दबाइए, F12। दूसरा है यहाँ पे सेव एज टाइप आता है, इस पे क्लिक करके पीडीएफ चुन लीजिए और अब सेव पर क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने सीखा MS वर्ड का फाइल मेनू, इसके अलावा प्रिंट करना और उसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बदलना। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग होम मेनू के बारे में। आपको सलाह दी जाती है कि जितना भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, क्योंकि फ्री शिक्षा दी जा रही है। और ऐसे आप कंप्यूटर कोर्स करने जाएंगे कहीं भी संस्थान में तो 2000 रुपये लगेगा और आपको निःशुल्क वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के द्वारा कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इसका लॉकडाउन में भरपूर लाभ लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।